हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। ऐसे लॉकडाउन में आपको जो समय मिला है वो समय अपनी पढ़ाई करने में स्पेंड कीजिए। इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए और जब तक आपके कॉलेज स्कूल खुलते हैं तब तक आप इतने सक्षम हो जाइए कि आप उस समय क्लास में बैठे हुए बहुत अच्छे से अपने टीचर्स को जवाब दे सकें। तो देखिए, एकेडमिक की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 9th क्लास का आज नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर कुछ भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ भी मैं आपको एक एक चीज़ को दो बार बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, समय ना गवाते हुए मैं आपकी वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। देखिए, शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा, हम हिंदी में कहते हैं हम इसको संख्या पद्धति। ये हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए बच्चा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट। बच्चा, डिजिट क्या होता है, जिसको बच्चा हम इंग्लिश में कहते हैं अंक। ठीक है, तो हमारे अंक कितने होते हैं 10। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक। इन्हीं अंकों का यूज करके हम सभी संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, 0 से लेकर जो 9 तक अंक हमारे यूज होते हैं, इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी अंक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कोई कि डिजिट कितने होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है संख्या। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर। क्या कहते हैं, नंबर। ठीक, जैसे 1 लिख दिया, इसको भी हम एक संख्या बोल सकते हैं। 2, ये भी एक संख्या है। 3, ये भी एक संख्या है। ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। अब बात आती है, जैसे 40 लिख दिया तो ये भी एक संख्या है। 50 लिख दिया, ये भी एक संख्या है। 75 लिख दिया, 75 लिख दिया, ये भी एक संख्या है, ये भी एक नंबर है। 500 लिख दिया, ठीक है, तो ये भी एक संख्या है। यानी कि ऐसे ही संख्या हो सकती है। अब बात आती है कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो, अगर आपसे बात करी जाए अंक की, मीन्स डिजिट की, अंक की और संख्या की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर मैंने आपको लिख दिया कि 6472, तो अगर आपसे बोले कि ये क्या है, अगर वो पूछे कि संख्या, तो संख्या क्या है, एक पूरी एक संख्या है। जैसे मान लो कि 6472 रुपये हैं, तो रुपये हैं, तो इतने रुपये हैं, तो ये एक पूरी एक संख्या है। पूरी एक क्या कहेंगे इसको हम, संख्या। इसको क्या कहेंगे हम, पूरी एक संख्या। तो ये एक संख्या कितनी है, ये एक है पूरी।
ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसमें डिजिट कितनी है, अंक कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें कितने डिजिट हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, यानी कि कितने अंक हैं इसमें, कितने हैं 4 अंक। तो आपके अंक कितने यूज हुए हैं इसमें, तो अंक कितने यूज हुए हैं इसमें 4। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि संख्या और डिजिट में अंतर समझ में आया। अगर संख्या पूछता है तो पूरी एक संख्या है 6472, और अंक अगर पूछता है वो आपसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उन अंकों को गिन लीजिए 1 2 3 4। तो कितने अंक हैं कुल, 4। ठीक है। ऐसे ही एक और समझ लीजिए। देखिए, जैसे आपको 40 दे दिया जाए और आपसे पूछता है कि इसमें अंक कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अंक कितने हैं, तो अंक कितने हैं 1 2, 2 अंक। और संख्या कितनी है, एक ही है। ठीक है, यानी कि 40 है, 40। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। डिजिट्स कैसे लिखी जाती हैं, कॉमा लगा करके 1 2 3, तो ये क्या है, डिजिट, इस तरीके से। और अगर अंक होगा तो अंक पूरा होता है। ठीक है, अंक क्या होता है, पूरा होता है। पूरा कैसे होता है, जैसे 432 ये पूरा एक अंक है। ठीक है, 435 ये पूरा एक अंक है। ठीक, और अगर इसमें डिजिट पूछता है तो ये कितने डिजिट की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या, और ये भी कितने अंकों की है, 3 अंकों की। ठीक है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि अंक किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं। देखिए बच्चा, अब हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन, इसमें बीच में क्या होता है, 0, और इधर +1 +2 +3 और ऐसे ही +∞। ठीक है, और इधर वाली साइड में -1 -2 ऐसे ही -∞ तक। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब देखिए, 0 से लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए, इधर वाली साइड में, ये लेफ़्ट हैंड साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं, और इधर देखें तो ये राइट हैंड साइड में कौन सी होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं। 0 से इधर वाली ये क्या होती हैं, प्लस की संख्याएं, और 0 से इधर वाली क्या होती है, माइनस की संख्या। और 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। अब इससे आगे देखिए बच्चा, अगर हम इस नंबर लाइन में देखें तो यहाँ से देखिए 0 से लास्ट की तरफ, 0 से राइट हैंड साइड में, तो देखिए बच्चा 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, इस 0 से इस राइट हैंड साइड में देखें अगर हम, तो इस राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर होते हैं, +1 +2 +3 +4 अप टू डैश +∞ तक। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, तो इसकी जो संख्याएं राइट हैंड साइड में हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो 1 से, 1 से ∞ तक। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश। तो देखिए, सबसे पहले हमारी प्रकृति में, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले इन्हीं संख्याओं की खोज करी थी। 1 से ये सभी संख्याएं जो होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले यही संख्याएं यूज में आई थी। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं।
इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन सी हो गई हमारी, तो हमारी नेचुरल नंबर हो गई नेचुरल नंबर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, हम कैपिटल एन से। तो किस संख्याओं का सेट, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। बच्चा आपके समझ में आ गया होगा। अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो आप कहाँ से बताएंगे, +1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू डैश, यानी कि आगे तक इतनी संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बच्चा देखिए, जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारी, जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन सी हैं हमारी, ये तो पता ही है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सभी नंबर अगर हम इसमें जीरो और शामिल कर लें, ठीक है, हमने इसमें क्या कर लिया, जीरो और शामिल कर लिया, तो अब ये सभी संख्याएं क्या हो गई हमारी, होल नंबर हो गई। इन सब का क्या नाम दे दिया आप, होल नंबर। ठीक है, क्या नाम दे दिया, होल नंबर, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चा, इन सभी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब देखिए इसमें जीरो जो सम्मिलित हुआ है, इस जीरो की खोज भारत में की गई थी। इस जीरो की खोज कहाँ की गई थी बच्चा, भारत में। और किसने की थी, जीरो की खोज जो हुई थी वो भारत में हुई थी। और किसने की थी बच्चा, ये की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, शून्य की खोज किसने करी थी, आर्यभट्ट। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो जीरो की खोज, डिजिट वाले अंक जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं के बाद हुई। ठीक है, और इसकी खोज कहाँ हुई, भारत में। और किसने की, आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब एक बार और समझ लीजिए कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं का सेट क्या बना हमारा, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, हाँ जी, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा, हम डब्लू से। किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। और इसका सेट कैसे बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आगे तक। ठीक है, ऐसे ही आगे तक। तो बात समझ में आ गई बच्चा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू डैश। और अगर आपसे कोई पूछता है पूर्ण संख्याओं का सेट बताइए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 अप टू डैश। अगर आपसे पूछता है कि जीरो नेचुरल नंबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, जीरो एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखिए बच्चा, हम समझते हैं अब इंटीजर क्या होते हैं। क्या समझते हैं बच्चा, अब हम इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स, जिनको कहते हैं बच्चा हम हिंदी में पूर्णांक। क्या कहते हैं हम, पूर्णांक।
तो देखिए हम दोबारा से नंबर लाइन बताते हैं, तब आपके समझ में आएगा। तो देखिए बच्चा, ये नंबर लाइन है, देखिए इसमें बीच में क्या होता है, 0, और इधर 1 2 3 4 5, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। और अगर हम इधर देखें, इधर -1 -2 -3, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें 0 से यहाँ तक ये, तो ये हमारी नेचुरल नंबर भी हैं और ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर भी होती हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी बोल सकते हैं हम इनको, पॉजिटिव धनात्मक बोल सकते हैं। और अगर हम इधर देखें, यहाँ से ये वाली संख्या, ये क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, ये ऋणात्मक है। और 0 क्या होता है बच्चा, 0 में आपको पहले भी बहुत बार बताया मैंने, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, न तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अगर हम देखें, देखिए अगर हम यहाँ से ये ऋणात्मक नंबर लें और यहाँ से धनात्मक नंबर लें, यहाँ से नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, इन सभी को अगर हम संयुक्त रूप से लिख दें, एक साथ मिला करके लिख दें, तो ये सभी क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी का सेट क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। इन सभी के सेट को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और इसको क्या सिंबल यूज़ करते हैं, हम जेड सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसका सिंबल क्या यूज करते हैं बच्चा, जेड सिंबल। ठीक है, इसका हम सिंबल जेड यूज करते हैं। तो जेड, तो सेट क्या बनेगा हमारा, डॉट डॉट -3 से स्टार्ट कर लो, -2 -1 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हुआ, हमारे सब इंटीजर हुए, पूर्णांक हुए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो हमारे नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इंटीजर का सेट बनाते हैं। और इंटीजर के सेट को हम किससे शो करते हैं बच्चा, कैपिटल जेड से शो करते हैं। अब देखिए बच्चा, इसमें अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को किससे शो करते हैं हम, जेड प्लस से। और जेड प्लस वाले जो 0 से राइट हैंड साइड में थे, राइट हैंड साइड में कौन से थे, हमारे पॉजिटिव नंबर। और वो कौन कौन से, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही आगे तक। ठीक है, इन सबको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक। अब ऐसे देखिए नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम जेड के ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन। ये कौन से होते हैं, क्योंकि छोटे से शुरुआत होती है, और छोटे शुरुआत करें तो -5 से कर लो शुरुआत, -4 -3 -2 -1 तक। ठीक है, तो ये कौन कौन से हमारे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चा, हम अब 0 की बात कर लेते हैं। तो 0 को अगर देखा जाए
तो आपको ध्यान रखना है, जीरो ना तो धनात्मक होता है, ठीक है, और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछता है कोई कि जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्योंकि बच्चा हम इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इनसे समझते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्या होल नंबर होती हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या इंग्लिश में कह सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स होल नंबर होती हैं। ये बताइए आप, क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए हम डिफरेंस समझते हैं दोनों में। तो देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं हमारी, 1 2 3 4 अप टू डैश। और अगर होल नंबर की बात करें तो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश, ठीक है। तो देखिए उसने कहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में देखिए आप, पूर्ण संख्याएं हमारी अगर हम यहाँ से देखें, ये सभी संख्याएं अगर देखें हम, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसका कहना ये सही है कि सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट होल नंबर में पाया जा रहा है, यानी कि होल नंबर में उपस्थित है। तो इसलिए उसका कथन जो दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये क्या हमारा सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका हमें जवाब देना है। तो देखिए इसने कहा है सभी पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं अगर हम देखें, डब्लू क्या होती हैं हमारी पूर्ण संख्या और जीरो से स्टार्ट होती हैं, 3 4 5 ऐसे ही। और प्राकृतिक संख्याएं अगर हम देखें, 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स में देखें तो 1 से स्टार्ट हो रही हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो बच्चा इसमें देखिए उसने कहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इनमें से पूर्ण संख्याओं का केवल ये वाला भाग इसमें उपस्थित है प्राकृतिक संख्याओं में, जीरो थोड़ी ना इसमें। तो जीरो नहीं है ना, तो सभी नहीं है ना, कुछ हैं, कुछ तो हैं, कुछ का मतलब 1 से स्टार्ट है, ठीक है। और जीरो इसमें नहीं है, शून्य इसमें उपस्थित नहीं है। तो जब शून्य इसमें उपस्थित नहीं है तो इसलिए उनका स्टेटमेंट, जो उनका कथन है वो गलत है, क्योंकि सभी नहीं है, कुछ है। और उसने क्या वर्ड यूज़ करा है, सभी। तो इसलिए सभी नहीं है। तो ये उसका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या है, इसका गलत है, ठीक। बात समझ में आ गई, दोनों बात क्लियर हो गई आपके। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है इसका, जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है क्या सभी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखिए जो हमने लिखा था, देखिए उसने ये कहा है कि क्या क्या सभी क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं।
तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारी, ये वाली, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होती हैं, इंटीजर मीन्स, इंटीजर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, पूर्णांक, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, आई। तो ये कौन कौन सी होती हैं, डॉट डॉट, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये सभी क्या है हमारी इंटीजर। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो जीरो, इधर वाला भाग देखें ये तो नहीं है, लेकिन इसमें देखें जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश आगे तक है। तो ये पार्ट हमारा पूरा है और ये पार्ट किसका है, नेचुरल नंबर का, और सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आ रही हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें उपस्थित हैं। तो इसलिए दिया गया कथन बिल्कुल सही है। जो कथन ऊपर दिया, स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में उपस्थित हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्या, जो पूर्णांकों का ये सेट है, ये सेट जेड है, ये पूर्णांकों का सेट है और इसमें नेचुरल नंबर्स सभी उपस्थित हैं। तो इसलिए उनका स्टेटमेंट सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से प्रैक्टिकली वाइज लिख करके तब देखना उसमें। अगर आप ऐसे ही आंसर दोगे सोच समझ के तो गलत हो जाएगा। अगर आप लिख करके देखेंगे कि कौन सी संख्याएं किस में हैं और किस तरीके से किस में संख्याएं उपस्थित हैं, तो आप सही तरीके से इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या सभी इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब इसका उल्टा समझ लिया उसने, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उल्टा पूछा है, सभी इंटीजर्स क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो बताइए क्या होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए समझिए, अगर हम इंटीजर्स लिख लें, ठीक, जेड्स, तो अगर हम देखें डॉट डॉट -5 से स्टार्ट कर लो, चलो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सेट होगा डॉट डॉट आगे तक। और अगर हम देखें नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट अगर हम बनाएं तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। तो उसने कहा है सभी इंटीजर्स यानी कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। तो अगर हम देखें जेड का केवल ये वाला पार्ट इसमें है, केवल ये वाला पार्ट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद जो 1 से स्टार्ट है। तो सभी नहीं है, यानी कि जेड की सभी संख्याएं क्या एन में उपस्थित हैं, नहीं है, ऐसे सोचेंगे हम। तो जेड की सभी संख्याएं जब एन में नहीं है तो उसका स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो उसने कहा है कि क्या सभी पूर्णांक, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो क्या है ये गलत है। बात समझ में आ गई, क्योंकि जेड की केवल 1 से जो संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वो ही एन में उपस्थित हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी इंटीजर्स, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बच्चा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फिफ्थ में है क्या सभी पूर्ण संख्या इंटीजर्स होती हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं। तो देखिए हम चेक करके बताते हैं। तो देखिए हम एक तरफ होल नंबर लिख लें, पूर्ण संख्या लिख लें, जिनको हम W से शो करते हैं, बताया था मैंने।
और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश, ठीक है। ये क्या है? हमारी होल नंबर है। और इंटीजर्स देखें, इंटीजर भी मैंने आपको बता दिया। इंटीजर क्या होती है? हमारी जेड से शो करते हैं हम इंटीजर्स को। तो देखिए जेड, इसमें माइनस की संख्याएं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश, ये सभी क्या है? हमारी इंटीजर्स है। तो उसने कहा है कि सभी होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखिए, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ डेड डैश तक है। और इसमें देखिए, अगर हम देखें तो 1 1 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश सभी संख्याएं हैं। तो यानी कि ऊपर जो हमारी होल नंबर्स हैं वो सभी हमारे इंटीजर्स में हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में आ रही हैं। तो इंटीजर्स में जब हमारी ये संख्याएं आ रही हैं तो इसलिए जो दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो स्टेटमेंट क्या कहा था उसने? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यानी कि सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सभी होल नंबर इंटीजर्स में उपस्थित हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसका 6 स्टेटमेंट देखिए। 6 स्टेटमेंट है, क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? यानी कि उसका जस्ट उल्टा पूछ लिया। तो देखिए, अब तक जितना मैंने आपको समझाया है, इंटीजर्स अपने आप में बहुत माइनस की भी संख्याएं होती हैं, प्लस की भी होती हैं और जीरो भी होती है। यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो और सम्मिलित कर लें इसमें, तो ये सभी क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेट हो गया ना। ये क्या हुआ? बहुत बड़ा सेट हुआ। और जब बहुत बड़ा सेट हुआ तो उसने बहुत बड़े सेट को पूछा है कि छोटे सेट में क्या छोटे सेट में बड़ा सेट पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। देखिए, यहाँ इंटीजर्स जो है बहुत बड़ा सेट है और पूछा है कि क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर में होती हैं? माइनस की थोड़ी ना होती हैं और ना ही जीरो होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। अब आप इसको और समझ लीजिए। देखिए, इंटीजर्स तो आपको पता ही है। इंटीजर्स अगर हम देखें, डॉट -3 से स्टार्ट कर लें। चलो, 2 -1 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी डॉट, ये सब क्या हो गए? इंटीजर्स। और नेचुरल अगर हम देखें तो नेचुरल क्या हुआ हमारा? n। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 डॉट। तो देखिए, इसमें केवल यहाँ से ये वाला पार्ट जो जेड का है, जेड मीन्स जो इंटीजर्स का पार्ट है, ये वाला 1 से जो स्टार्ट हो रहा हो, केवल वो ही है, सब नहीं है। ये भी तो बचे फिर, तो ये इसमें उपस्थित नहीं है। और जब नहीं है तो उनका स्टेटमेंट गलत है। जो उनका स्टेटमेंट था कि सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो वो दिया गया स्टेटमेंट क्या था? गलत था। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको समझाया था नेचुरल नंबर्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारी 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डैश, ऐसे ही आगे तक ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है बच्चा। फिर मैंने समझाया था आपको पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। तो बच्चा, होल नंबर्स कैसे बनी थी? जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर हम उनमें उनके आगे जीरो और लगा दें, उनमें जीरो और सम्मिलित कर लें, तो वो सभी क्या बन जाती हैं? हमारी होल नंबर्स बन जाती हैं। और
इन्हें किससे शो करते हैं हम? W से। तो W इज इक्वल टू सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डैश। ये सभी क्या है? होल नंबर्स का सेट हुआ। इसके बाद बच्चा हमने आपको क्या समझाया था? एक नंबर लाइन समझाई थी। उस नंबर लाइन में हमने क्या समझाया था? हमने धनात्मक संख्याएं समझाई थी, पॉजिटिव नंबर समझाई थी, नेगेटिव नंबर समझाई थी और जीरो समझाया था। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन सी थी हमारी? +1 +2 +3 +3 +4 अप टू डैश प्लस इन्फिनिटी तक। और जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में थी वो क्या थी हमारी? नेगेटिव नंबर्स थी, -1 -2 -3 अप टू डैश माइनस इन्फिनिटी तक। वे सभी क्या थी? हमारी नेगेटिव नंबर थी। और जीरो क्या था हमारा? जो बीच में था वो जीरो ना तो धनात्मक था और ना ही ऋणात्मक था। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हमने पूर्णांकों का सेट पढ़ा था। तो पूर्णांकों का सेट क्या था? इंटीजर्स का सेट क्या था? जो नेगेटिव नंबर्स थे और पॉजिटिव नंबर्स थे और उसमें जीरो भी शामिल था। इन सभी को क्या कहा हमने? इंटीजर्स कहा था। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से थे? जो हमारे राइट हैंड साइड में थे, हमारी दाईं तरफ थे। दाईं तरफ जो संख्याएं थी एक से स्टार्ट हो रही थी, वे सभी क्या थी? हमारी पॉजिटिव नंबर्स थी। प्लस की संख्याएं थी। प्लस की संख्याएं कौन कौन सी थी? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 अप टू डैश। वे सभी क्या थी? हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनको किससे डिनोट करते थे हम? जेड प्लस, जेड के ऊपर छोटा सा प्लस लगा करके। फिर हमने पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से थे? हमारे जो नेगेटिव थी, जो नेगेटिव संख्याएं नंबर लाइंस पर थीं, वे नेगेटिव नंबर कौन कौन सी थी और कौन सी साइड में थी? हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं तरफ जो थी हमारी, वे सभी क्या थी? हमारी नेगेटिव नंबर्स थी, नेगेटिव इंटीजर्स थी। वो कौन कौन सी थी? -1 -2 -3 -4 -5 अप टू डैश। ऐसे ही माइनस की जितनी भी संख्याएं थी नंबर लाइंस पर, वे सभी हमारी नेगेटिव इंटीजर्स थी। आई होप आपके ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। और आपके जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उस टॉपिक के बारे में बताइएगा जो आपके समझ में नहीं आया है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और बच्चा, इसमें मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर उस चीज़ का फ़ोटो खींच करके भेजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भी फ़ोटो खींच करके भेजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बच्चा, अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए और इसमें अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए, जब आपके कॉलेज खुलें तो कॉलेज के वक्त हम इतना इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन, हमको हमारे टीचर अगर हमको कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उस क्वेश्चंस को हम चुटकी में सॉल्व कर सकें। और अगर वो कोई चीज़ हमसे पूछते हैं तो हम एकदम तुरंत आंसर दें उसका। ठीक है, तो बच्चा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7830703318। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर SMS कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, फ़ोटो के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है बच्चा, गुड बाय, थैंक यू।